हैशटैग सवाल में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो वो सारे के सारे बच्चों को बहुत बहुत बधाई जिनका कि ये हमारे टीयर 1 का पेपर अच्छा हुआ है। होना भी चाहिए था क्योंकि मेहनत आपने बहुत की थी और वो दिख भी रहा था जब मॉक लेते थे लाइव सेशंस में। और टीम ने भी कहीं ना कहीं बराबरी में ही मेहनत की है आपके लिए। टीम की मेहनत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है और उससे ज़्यादा ज़रूरी मेहनत आपकी हो जाती है। देखिए, टीयर 1 का जो पेपर है अभी तो 21 तारीख का पेपर अभी बचा हुआ है नॉन टीचिंग का। लेकिन टीजीटी पीजीटी प्रिंसिपलशिप अकाउंटेंट का पेपर हो चुका है। यानी कि जो एक ठीक ठाक कैंडिडेट्स का जो क्राउड है वो टीजीटी पीजीटी में अपीयर होकर के जा चुका है। यही सारे बच्चे कहीं ना कहीं नॉन टीचिंग में भी अपीयर होंगे, है ना, क्योंकि सीटें भी अच्छी थी। और कहीं ना कहीं जो बच्चे एज वाले सेक्शन में खुद को वेरीफाई कर रहे होंगे वो 21 वाले पेपर में भी बैठेंगे, है ना। एक जो सवाल आपके दिमाग में हमेशा आ रहा होगा कि कट ऑफ कितना जाएगा, क्या करे, टीयर 2 की तैयारी शुरू करे कि नहीं करे, क्या करे, केवीएस इनवेस के ऊपर फोकस करना शुरू कर दे कि नहीं कर दे, या कुछ और देखें, या पेपर खराब हुआ है तो अब क्या करें। बहुत सारे सवाल आपके मन में आने लाजमी है और आने भी चाहिए अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं। देखिए, टीयर 1 का पेपर में एक्सपेक्टेशन हम यहाँ पर 55 से 60 के बीच में कट ऑफ को लेकर के चल रहे हैं क्योंकि लैंग्वेज सेक्शन में मार्क आए हैं 25 बार भी। और आपका जो पेपर का पैटर्न डिस्क्रिप्टिव वाला है वो थोड़ा सा बदला है ना। तो पेपर का जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई जाने का बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहे हैं। बाकी चमत्कार ये हो जाए कि भाई 85 चला जाए तो एक बात अलग है, तो हम तो कुछ कर नहीं सकते उसमें। लेकिन देखिए, टीयर 1 का पेपर आपका कैसा भी हुआ है ना। जितना डर आपको लग रहा है उतना ही ज़्यादा डर यहाँ पर एक जो मेधावी कैंडिडेट है जिसको लगता है कि मेरा सबसे अच्छा पेपर है उसको भी लग रहा होगा, क्योंकि कट ऑफ का कुछ पता नहीं है कब क्या हो जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो समय आपके पास है उसके ऊपर फोकस कीजिए। टीयर 2 के पेपर के ऊपर लग जाइए अभी से, क्योंकि आपका एमसीक्यूज के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव वाला पेपर भी है जो आपकी मेहनत को डबल मांग रहा है। यानी कि मेंस की राइटिंग आपको हर रोज़ एटलीस्ट करनी पड़ेगी। हर रोज़ अगर आप 2 आंसर राइटिंग करेंगे तो भी आप आज से खुद को सेफ मानेंगे। और ये क्यों सेफ है कि ये हमारे इसमें तो सेफ मानेंगे केबीएस एनवीएस में भी खुद को सेफ मानेंगे, पहली बात है। दूसरी बात है, आपको लगता है कि आप कट ऑफ के आसपास वेरी नहीं कर रहे हैं, आपकी तैयारी नहीं थी, आपका डिस्ट्रैक्शन था, कुछ इश्यूज थे, पर्सनल थे, प्राइवेट इश्यूज, जो भी आपके इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग्स हैं, जिंदगी है, चीज़ें बदलती रहती हैं, है ना। तो परेशान नहीं होना है। केबीएस एनवीएस का पेपर बिल्कुल आपके सामने एकदम सटीक तरीके से लगा है। अगर ये नहीं तो केबीएस एनवीएस बिल्कुल पेपर का पैटर्न सेम है। पढ़ना आपको वही जो आपने यहाँ पढ़ा था। एक जो काम आज से डे 1 से आपको शुरू करना है वो है आपका प्रैक्टिस वाला पार्ट, मॉक टेस्ट वाला पार्ट जो कि आपको ऐप के ऊपर दिए हुए हैं। मैंने वही कहा, मोर प्रैक्टिस मोर परफेक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो लग जाइए केबीएस एनवीएस में। इंतज़ार मत कीजिए क्योंकि एग्जामिनेशन किसी का इंतज़ार नहीं करेगा। केबीएस एनवीएस ने भी नहीं किया। हमने उम्मीद की थी कि इस साल वैकेंसी आएगी, वैकेंसी भी आ गई, फॉर्म भी भरवा लिया और फॉर्म भराने के बाद एग्जामिनेशन डेट भी आ गई और कब ये वक्त निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो समय आपके पास है उसके ऊपर विचार करने से ज़्यादा, है ना, कार्य करने की ज़रूरत है ना। थॉट प्रोसेस तो आते रहेंगे, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी मोटिवेशन ज़्यादा है कभी कम है, कंसिस्टेंसी कम है कभी ज़्यादा है। लेकिन एक चीज़ जो आपको सिलेक्शन दिला सकती है वो आपका है फोकस, है ना। तो रिजल्ट आपके हाथ में कब आ जाएगा ये आप भी नहीं जानते, समय कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आज से अभी से तैयारी शुरू कीजिए। फ्लेक्सिबल मत कीजिए खुद को, क्योंकि अगर इस बार इस जोन से निकल गए कि पेपर वाला तो ठीक है ख़त्म हो गया, तो समस्या आपको हो सकती है, क्योंकि कंपटीशन टफ है। और टफ वो लोग कर रहे हैं जो कि सिलेक्शन लेने के एकदम इस दौड़ में आगे हैं। और आप अगर इस दौड़ को थोड़ा सा और कूद करके पार नहीं करेंगे, हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे, तो सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो पेपर तो ख़त्म हो गया है लेकिन आपकी तैयारी अभी भी बाकी है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सेशन। थैंक यू सो मच।